आत्मवंदन आप सभी को। मेरी आवाज आ रही है? कोई बता सकता है? यस मैम। ओके, धन्यवाद। आत्मवंदन आप सभी को। आज के ध्यान के में और आप सभी को सा, एक सहज रूप में माँ के ध्यान में लगने के लिए अपने आप को सुखासन में बिठा लीजिए। अपनी लातों को क्रॉस कर लीजिए। हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए, अगर आपने चश्मा पहना है उसे उतार दीजिए और अपनी प्रेम पूर्वक आंखें बंद करके माँ के चरणों का ध्यान करते हुए, सभी गतिविधियों से ध्यान हटाते हुए, इस शरीर का ध्यान ना करते हुए, आत्मा का ध्यान ना करते हुए और किसी भी प्रकार के आपके कार्यों का ध्यान ना करते हुए, केवल और केवल अपने आप को, स्वयं को समर्पित कर दे माँ के चरणों में और अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती श्वास के ऊपर इस क्षण टिका लें। जब भी हम पौराणिक ऊर्जाओं के साथ में जुड़ते हैं तो हमारा मन एकदम गहरा शांत हो जाता है। ये उन पौराणिक ऊर्जाओं का संबंध जो हमें इस क्षण अपने साथ महसूस हो रहा है, वो तब तक नहीं महसूस होगा जब तक आपकी स्वयं की ऊर्जाएं इस ऊर्जा के साथ में एक नहीं होती। तो सभी गतिविधियों से ध्यान हटा दें और अपने श्वासों पर ध्यान लाते हुए स्वयं को समर्पित भाव से यहाँ बिठा लें। और इस ध्यान में हम इस क्षण अपने सभी गुरुओं को आमंत्रित करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को आमंत्रित करते हैं, सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं कि वो इस क्षण अपनी ऊर्जा को हमारे साथ साझी करें। संपूर्ण ब्रह्मांड सभी ग्रहों को आमंत्रित करते हैं कि अपनी ऊर्जा को इस क्षण हमारे साथ साझा करें। अगर हो सके तो अपनी पीठ सीधी कर कर बैठें ताकि आप गहरे ध्यान को अनुभव कर सकें और आसपास के किसी भी आवाज को आपने आनंद से अपनाना है, उसका विरोधाभास नहीं करना। अब संपूर्णता समर्पित होकर अपने शरीर पर ध्यान लाते हुए, अपने श्वासों के साथ एक होते हुए, जब आप श्वास लेंगे तो अपना ध्यान जरा अपनी नाभि की ओर ले जाएं और जिस प्रकार हमारी नाभि इस क्षण श्वास लेते हुए अपनी प्रतिक्रिया कभी अंदर जाकर बाहर जाकर श्वासों के अनुसार महसूस हो रही है, उसको थोड़े देर के लिए महसूस करें। अब अपनी आंखें यूं ही बंद रखिए। आज जो हम शक्तिपीठ कर रहे हैं उसके बारे में कुछ जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है वो मैं आपके साथ में साझी करूंगी। ये जो शक्तिपीठ है ये गुजरात में है। गुजरात के प्रभास क्षेत्र में त्रिवेणी संगम के निकट मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक चंद्रभागा शक्तिपीठ का
वर्णन पुराणों में भी उल्लेखनीय है। कपिला, हिरण्य एवं सरस्वती नदी के त्रिवेणी संगम पर शमशान भूमि के निकट सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के समीप मां सती के शरीर का अंग उदर अमावेश देवी चंद्रभाग के रूप में जाना जाता है। देवी के इस रूप के रक्षण हेतु वक्रतुंड भैरव हमेशा से उनके निकट विराजमान है। वर्तमान समय में यह शक्तिपीठ सोमनाथ ट्रस्ट के श्री राम मंदिर के पिछले हिस्से के ओर व हरिहरन वन के निकट स्थित है। मंदिर की ओर जाने का रास्ता श्री राम मंदिर के प्रवेश द्वार के बाएं तरफ से जाता है। सोमनाथ क्षेत्र में इस शक्तिपीठ के बारे में जानकारी का काफी अभाव है। ज्यादातर गाइड इस मंदिर को वहां के लोकल धार्मिक घूमने वाले मंदिरों में शामिल नहीं करते, अतः भक्तों को खुद से ही मां सती के इस रूप के दर्शन हेतु प्रयस्त रहना होता है। तो एक तो इस कितनी अद्भुत ऊर्जा है इस जगह की, कि ये जो जगह है ये कपिला, हरियाणा और सरस्वती नदी की त्रिवेणी संगम के पास जो शमशान भूमि है वहां पे ज्योतिर्लिंग के समीप में है ये माता जी का जो जहाँ पे वो अंग गिरा था। तो देखिए जो ऊर्जाएं हैं, तो शमशान जब हम ये देह रूप में अपनी देह को छोड़ देते हैं और हमें पता है कि फिर वो जो शमशान में जाके जो भी क्रिया होती है तो हमारे हम फिर उस रूप में ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। और यहाँ पर भैरव हमेशा माँ के साथ में रहते हैं और इन इन भैरव का नाम जो है वक्रतुंड भैरव है। तो वो कितनी एक अद्भुत चीज है। और इस ऊपर से जो इसको देखने वाले हैं ट्रस्ट है वो राम मंदिर के और हरिहर वन के निकट स्थित है। तो राम मंदिर, तो वो राम जी की भी ऊर्जा है वहां पर, और ये वन के पास में है तो उस वन की इस प्रकृति की ऊर्जा भी वहां पर है, जो इस क्षण अभी आपको महसूस होगी जब हम लोग गहरे ध्यान के अंदर जाएंगे। और कुछ और जानकारी मैंने इकट्ठी की थी, मैं वो भी आपके साथ में साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं तो काफी सारी नॉलेज हमको मिलती है। हमने वो सभी नॉलेजेस को लेना है कि हमें हमें इतने शक्तिपीठों के बारे में जरूर पता है, पर वहां की जो ऊर्जा है उसके साथ में कैसे जुड़ना है हमें उसका कोई ध्यान नहीं है। तो उस ध्यान में जाने के लिए गहराई में माँ के साथ में जुड़ने के लिए मुझे माँ की उस एक एक ऊर्जा के साथ में भी जुड़ना होगा। तो यहाँ पे जो ये जूनागढ़ में स्थित है गुजरात के ये जो शक्तिपीठ है, और यहाँ पे माता जी का सती का पेट गिरने की मान्यता है। तो देखिए जब हम लोगों ने हमने श्वास लिए तो पहले गाइडेंस यही आई कि अपनी नाभि के ऊपर ध्यान कीजिए। मैं आपको सच में बता रही हूँ, मैंने पढ़ा नहीं था जब मैंने ये शक्तिपीठ का नाम दिया था। मैं अभी आपके साथ में ही साझा कर रही हूँ क्योंकि मुझे आते ही नहीं है माता जी की तरफ से कि पहले तुम जाकर देखो। तो यहाँ पे माता जी का पेट गिरने की वजह से उन्होंने हमें भी नाभि के साथ में कनेक्ट होने के लिए कहा। और कितनी अद्भुत बात है कि ऊर्जा स्वयं बोलती हैं, बताती है हमें कि किस तरह से वो संगम अपने अंदर महसूस करें। और जो अभी गाइडेंस आ रही है मेडिटेशन शुरू करने से पहले वो मैं बताना चाहती हूँ। माँ कह रही है ये जो त्रिवेणी का संगम है उसको ये इस तरह से हमने लेना है कि हमारा जो तीसरा नेत्र है इस पर तीनों नाड़ियों का हमको पता है कि समावेश होता है, तब हमारी तीसरा नेत्र है जो वो जागृत होता है। तो वो भी माँ ने कितनी खूबसूरती से बताया कि आपने अपने तीसरे नेत्र के साथ में जुड़ना है और अपनी नाभि के साथ में जुड़ना है। तो चलिए अब हम अपने ध्यान की ओर बढ़ते हैं और माँ के चरणों का ध्यान करते हुए, सभी गतिविधियों से ध्यान हटाते हुए, अपनी श्वासों के साथ में एक होते हुए माँ को और माँ के प्रेम को और वक्रतुंड भैरव को अपने हृदय में स्थान देते हुए
उनकी ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। आपको माँ जिस भी स्वरूप में दिखाई दे, आपने डरना नहीं है। हमें आशीर्वाद लेने हैं, हमें भयमुक्त करने के लिए वो अपने अलग अलग स्वरूप में हमारे सामने आती हैं। और हमें मालूम है कि जो माँ है वो सिर्फ प्रेम ही प्रेम देती है। तो अब माँ की तरफ से ध्यान ये आ रहा है कि आज के इस ध्यान में सभी का गर्भ की हीलिंग होगी। तो आप सभी अपने पेट के ऊपर अपना ध्यान ले आए, श्वास लेते हुए पेट को फुलाना और घटाना है। जब आपने श्वास लेना है तो पेट बाहर आना चाहिए, जब आपने छोड़ना है तो पेट अंदर जाना चाहिए। इस प्रतिक्रिया को करते रहें। अब जब आप श्वास लेंगे तो हम श्वासों के साथ साथ माँ के भैरव और भैरवी स्वरूप को अपने शरीर के अंदर, हमारे पेट के अंदर प्रवेश करने के लिए आह्वान करेंगे। जब आप ये आह्वान करेंगे, शायद आप जिस भी स्थिति में बैठे हुए हो, आपके शरीर में अचानक से कोई बदलाव आया आपको महसूस हो सकता है। आपका पेट अगर ज्यादा फूल रहा है, डरना नहीं है। बस निरंतर श्वासों की तरफ ध्यान दें और अपनी नाभि को महसूस करें। अगर किसी को किसी भी प्रकार का तनिक सा भी कोई दर्द होता है तो आपको अपने शरीर को वो दर्द महसूस करना देना है। आपकी एस्ट्रल हीलिंग हो रही है इस क्षण में। और जैसे ही वो एस्ट्रल हीलिंग हो जाएगी, आपका पेट फिर से नॉर्मल हो जाएगा। जो उसका आकार है फिर से अपने असली आकार में आ जाएगा। माँ और भैरव बाबा आपके कोड कटिंग कर रहे हैं, आपकी उन चीजों को आपके से अलग कर रहे हैं जिनका आपके जीवन में इस क्षण किसी भी प्रकार का कोई महत्व नहीं है। ये वो ऊर्जाएं हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, आपको उलझा कर रखती है। आपको एक बहुत तीव्र सा पेन किसी को महसूस हो रहा है। आपने दर्द पर ध्यान नहीं देना, अपनी नाभि पर ध्यान दें।
और माँ को अपना कार्य करने दें। और आपको अपने हृदय में बहुत प्रेम महसूस हो रहा होगा, ममतामयी। मन को गहरी शांति मिल रही होगी। जैसे जैसे आपकी हीलिंग होगी, आपका मन गहरा शांत होता जाएगा। जैसे जैसे आपकी हीलिंग हो रही है, आप गहरे ध्यान में जाते जा रहे हैं। आपको स्वयं के शरीर का, आत्मा का कोई बोध नहीं हो रहा। अब ये ऊर्जा आपके शरीर के निचले भाग की ओर जाती हुई आपके दोनों पैरों के ऊपर के हिस्से और नीचे के हिस्से में तीव्रता से कुछ गहरा दर्द, बहुत गहरा दर्द महसूस हो सकता है। और ये दर्द ऐसा है कि हम सहन जैसे इंसान नहीं कर पाता ना, वैसा दर्द है। ध्यान नहीं देना इसके ऊपर। आपने बस भैरव बाबा और माँ के भैरवी स्वरूप को हील करने के लिए पूर्णतः समर्पित रहना है। आपका रूट चक्रा, आपके दोनों थाइस, आपके घुटने, सभी आपके पूरे संपूर्ण दोनों जो लाते हैं उनका इस समय हीलिंग हो रही है। जो भी ऊर्जाएं काफी समय से यहाँ अटकी हुई हैं आपके शरीर के अंदर, उनको माँ का भैरवी स्वरूप और भैरव बाबा इस समय हील कर रहे हैं। आप में से कुछ को साक्षात शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती के स्वरूप में भी भैरव बाबा और माँ नजर आ सकते हैं। आप अपना पूरा ध्यान अपने तीसरे नेत्र पर ले आए। और जैसे ही आपने अपने तीसरे नेत्र पर अपना ध्यान लाया, आपके सहस्त्रधारा चक्र में, आपके क्राउन चक्र में आपको तीव्र ऊर्जा महसूस हो रही होगी, बहुत गहरी तीव्र ऊर्जा। और आपका पोस्चर भी फिर से करेक्ट किया गया होगा। आपको यूं महसूस हो रहा होगा कि निरंतर आपके सिर के ऊपर से कोई नील ऊर्जा प्रवाह कर रही है, निरंतर। और आपका तीसरा नेत्र लगातार एक ही ऊर्जा का प्रवाह, लगातार।
आप में से कई बहुत गहरे ध्यान में जा सकते हैं। पूरा ध्यान अपनी तीसरी आंख पर रखें। थर्ड आई पर रखें। अपनी नाभि और तीसरी आंख में ऊर्जा का निरंतर प्रवाह अपने श्वासों से महसूस करें। जब आप श्वास लेंगे कि ऊर्जा आपकी नाभि से आपकी तीसरी आंख तक जा रही है। हर एक श्वास के साथ में अपनी ऊर्जा को महसूस करें। किस प्रकार आपकी ऊर्जा जहां आप बैठे हैं वहां के दायरे में 1 मीटर तक फैल चुकी है। आपकी ऊर्जा सभी ओर से आपके शरीर के अंग के 1 मीटर के भाग में दौड़ में फैल चुकी है। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया है इस पर। आपके पैरों के नीचे, आपके सिर के ऊपर, आपके दाएं साइड में, बाएं और सामने, पीछे, सभी दिशाओं से, सभी ओर से आपका ऑरा 1 किलोमीटर की तीव्रता के साथ में वो आपकी ऊर्जा को अब निरंतर बढ़ाता जा रहा है। एक क्षण जो आप प्रेम की, ध्यान की ऊर्जा लेकर बैठे हैं, आपकी ये ऊर्जा अब सभी और बढ़ती जा रही है। आपके घर में, आपके घर के आसपास के सारे दायरे में, जहाँ आप रहते हैं, सभी दिशाओं में ये ऊर्जा हर एक डायरेक्शन से बढ़ रही है। और आपको स्वयं को अपनी ऊर्जा तीव्रता से इस प्रकार बढ़ती हुई, जैसे हम भाग रहे होते हैं ना, जब हम भाग रहे होते हैं हमें पता नहीं होता, इस प्रकार ऊर्जा इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है। क्योंकि जितनी हमें हमारी ऊर्जा ऊपर से मिल रही है हमारे क्राउन चक्र से,
वो ही ऊर्जा हम सभी जगहों में, सभी दिशाओं में फैला रहे हैं, ताकि हर एक व्यक्ति, जीव जंतु, प्रकृति इसके प्रभाव में आए। जिस प्रकार ये मंदिर की ऊर्जा इतनी सारी ऊर्जाओं के साथ में जुड़ी हुई है, इतने बड़े दायरे में है, वही दायरा माँ ने अपनी कृपा से हमारा और हमारी ऊर्जा का भी बढ़ा दिया है, विस्तार कर दिया हमारी ऊर्जा में। और मन गहरा शांत, गहरा शांत। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। और जैसे ही शरीर को पूरा छोड़ेंगे ढीला, आपको स्वयं का शरीर भी महसूस नहीं होगा। मुझे कैलाश पर्वत दिख रहा है। गहरी शांत। आपका शरीर का हर एक अंग बहुत गहरा शांत ऊर्जा से भरा हुआ, नई ऊर्जा के साथ में शरीर का एक एक अंग सिर से लेकर पैरों तक बहुत हल्का हो गया। स्वयं को एक जल की धारा के स्वरूप में देखें। ये शिव शंकर भोलेनाथ की असीम कृपा से माँ गंगा का आशीर्वाद मिल रहा है। तो सिर से लेके पैरों तक स्वयं को सिर्फ जल रूप में देखें। और ये जल बड़ी गति से बह रहा है। ऐसे भी होगा कि आपकी आंखों में भी आपको बहुत गीला गीला लगेगा, आपको अपने शरीर में गीला गीला लगेगा, कानों में, शरीर के अंग। क्योंकि जब जल की धारा होती है हमारे ऊपर निरंतर रहती है, हमारी आंखें चटपटाती हैं, है ना। जो भी अनुभव हो रहा है शरीर को होने दो। और वो मन के अंदर प्रसन्नता भी आ रही है, गहरी प्रसन्नता, कि तन भी शुद्ध हो रहा है, मन भी शुद्ध हो रहा है, आत्मा भी शुद्ध हो रही है। साथ के साथ में प्रकृति का, इन तीन नदियों का संगम, माँ गंगा का आशीर्वाद, शिव शंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद, माँ पार्वती का आशीर्वाद, माँ के इस चंद्र रूप का आशीर्वाद, भैरव बाबा का आशीर्वाद, माँ के भैरवी स्वरूप का आशीर्वाद, राम जी का, सीता जी का, हनुमान जी का आशीर्वाद इस क्षण हम सबको मिल रहा है। इस ध्यान में संपूर्ण देवी देवता, सभी गुरुजन, सभी इस क्षण अपना आशीर्वाद हम पर निरंतर बरसा रहे हैं। और इन सब की कृपा से ही आज ये जो हीलिंग है ये हो पा रही है। कोटि कोटि धन्यवाद प्रकृति माँ का, धरती माँ का,
सभी दिशाओं का, सभी पंचभूतों का, हवा का, जल का, आकाश का, अग्नि का, सभी तत्वों का कोटि कोटि धन्यवाद। अपने मन में उस गहरी प्रसन्नता को महसूस करें। इतनी सारी दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ इस क्षण मौजूद है, इसी प्रकार इन्हीं की वजह से हमारा जो ऑरा है वो इतना स्ट्रांग हुआ। अब अपनी दोनों नेत्रों पर ध्यान ले जाएं। अपने स्वयं के नेत्रों का ध्यान करना है, किसी के नेत्रों का ध्यान नहीं करना। अपने स्वयं के नेत्रों का ध्यान करना है, किसी और के नेत्रों का ध्यान नहीं करना। और माँ को आपकी आंखों में देखने दें। स्वयं की आंखों का ध्यान करना है, किसी की आंखों का ध्यान नहीं करना। माँ की आंखों में आंखें डालकर देखना है। आंसू आएंगे या खुशी महसूस होगी, अपने शरीर को उसे महसूस करने दो। और माँ की आंखों में आंखें डालते ही आपको बहुत सारी चीजें माँ ने इस क्षण बताई होंगी आपके बारे में। उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब माँ अपना विराट स्वरूप हम सबको दिखा रही हैं। आपको वो प्रकाश रूप में दिख सकती हैं या अपने साक्षात स्वरूप में दिख सकती हैं। डरना नहीं है। भय मुक्त होकर माँ के दर्शन कीजिए और माँ से आशीर्वाद लीजिए। माँ सिर्फ प्रेम बांटती है, ईर्ष्या, घृणा नहीं। वो तत्व हमारे अंदर से बाहर निकालती है जब उनकी दृष्टि हम पर पड़ती है। जो भी क्रोध, अहंकार, अहम, माँ सभी अपने नेत्रों से हमारे अंदर के विकारों को नष्ट कर देंगी। बस पूर्णतः समर्पित रहें कि माँ आप पूर्ण हो, आप सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि हमारी बुद्धि शरीर तक सीमित है, इससे के बाहर नहीं सोच सकती। पर माँ की शक्तियां असीम है। उनके शरीर का एक अंग में इतनी ऊर्जा है तो पूरी देवी माँ में कितनी ऊर्जा होगी। माँ से कोई चीज छुपती नहीं है। अगर आपका हृदय साफ है तो माँ का आशीर्वाद मिलेगा। माँ का मनमोहक स्वरूप
सिर से लेके पैरों तक आंखों को चंधियाने वाला। और माँ हमें आशीर्वाद दे रही है हमारे सर पर हाथ रखकर। और जैसे ही माँ ने सर पर हाथ रखा, मन प्रसन्नता से ओत-प्रोत। अब आप सभी अपने घर के वातावरण की ओर ध्यान लेकर आए, अपने मुख्य द्वार पर ध्यान लेकर आए और अपने घर का मुख्य दरवाजा माँ के लिए खोलें। माँ को अंदर भीतर आपके घर में चरण डालने दें और आपके घर के एक एक कोने में माँ अपनी ऊर्जा के साथ में आपके घर की ऊर्जा को बदलती हुई। आपके घर की एक एक दीवार, एक एक कमरे में, एक एक वस्तु में माँ का प्रेम और माँ की ऊर्जा। और आपके घर के अंदर इतना दिव्य प्रकाश हो गया है, आंखों को चौंधियाने वाला। ये प्रकाश तो आपको इतना तीव्र अपने घर के अंदर महसूस हो रहा है। वो प्रकाश सिर्फ आप स्वयं ही नहीं, आपके घर के परिवार के सदस्यों को भी महसूस हो रहा है। माँ की असीम कृपा से आपके साथ साथ आपके परिवार के सदस्यों को भी माँ का आशीर्वाद मिल रहा है, जो इनके साथ में आप अपने घर को साझा करते हैं, उनके साथ में भी माँ की ये दिव्य ऊर्जा हर एक क्षण यूं ही बनी रहती है। माँ की कृपा यूं ही बनी रहती है। अब हम सब माँ को भोग लगा रहे हैं। माँ के माथे पर तिलक लगाकर, माँ के ऊपर फूल बरसाकर, माँ को, जो मुझे तो दिख रहा है, किसी का भाव था मोतीचूर के लड्डू खिलाने का, तो मोतीचूर के लड्डू का माँ को भोग लगा रहे हैं। और माँ बड़ी प्रसन्नता के साथ में वो खा रही हैं और मुस्कुरा रही हैं और अपना आशीर्वाद, अपनी ऊर्जा हमारे घर में, हमारे परिवार के सदस्यों के साथ में इस क्षण छोड़कर हम सबको ध्यान से बाहर आने के लिए बोल रही हैं। तो कृपया अपना ध्यान अपने शरीर में वापस लेकर आए, अपने शरीर को महसूस करें, अपने घर की ऊर्जा को महसूस करते हुए आइए कोटि कोटि धन्यवाद करें माँ को। आज के इस दिव्य ऊर्जा के साथ में माँ ने हमको जोड़ा, अपने प्रेम के साथ में हमें ओतप्रोत किया। और सभी गुरुओं का, सभी देवी देवताओं का, जिन्होंने अपनी ऊर्जा हमारे साथ आज साझी की, शिव शंकर, भोलेनाथ, माँ पार्वती का, श्री राम जी का, माँ सीता का, हनुमान जी का, माँ के भैरव और भैरवी स्वरूप का, सभी नदियों का, सभी जल तत्वों का, माँ गंगा का, अग्निदेव का,
वायुदेव का, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे शरीर की ऊर्जा का, हमारे शरीर का कोटि कोटि धन्यवाद। आज के इस ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी को अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। समस्त सृष्टि को कोटि कोटि धन्यवाद। धरती माँ को कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक वस्तु को जो ईश्वर ने ईश्वरमयी होकर हमारे लिए रची है और जिसका हम निरंतर भोग करते हुए बस कोटि कोटि धन्यवाद ही करते रहेंगे और करते हैं। अब आप सभी अपने हाथों की हथेलियों को मलते हुए अपनी आंखों के ऊपर रख लें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। और एक मुस्कुराहट के साथ में अपनी आंखें खोल लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज के ध्यान में अपनी ऊर्जा को हमारे साथ साझा किया। अब आप में से किसी का अगर कोई भी अनुभव है, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके। धन्यवाद। माँ का हर एक स्वरूप हमें बहुत कुछ सिखाता है और बताता है कि हर एक स्थिति में मनोस्थिति एक जैसी होनी चाहिए। तो आज का तो मतलब ऊर्जा ही इतनी ज्यादा थी, तो उन्होंने फिर कहा कि अब आप ऊर्जा से बाहर आए। तो कृपया ध्यान से बाहर आ जाइए, क्योंकि जब ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है तो फिर बाद में हमें ध्यान में मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद रेणु जी आपके मैसेज के लिए। धन्यवाद। जी बीना जी, 1 मिनट। हाँ, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जी बीना जी। आत्मवंदन। आत्मबंधन। बहुत अच्छा ध्यान हुआ। थर्ड आई पे हैवीनेस फील हुआ मुझे। थर्ड आई पे हैवीनेस था और मेरा अपर बैक पे पेन हो रहा था। जॉइंट्स अपर बैक था ना, वहाँ पे बहुत पेन हो रहा था, ताकि ऊर्जा महसूस हो। और ध्यान बहुत अच्छा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बीना जी आपका भी। आपने ध्यान में जुड़े और अब आपकी पीठ आपको अपने शरीर में हल्का महसूस हो रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। जी अभी जी। बन आज गया ऊर्जा। अभी। जी जी, क्या कह रहे थे आप? अभी ठीक है। अभी पेन नहीं है। जी जी, ठीक है। धन्यवाद। जब हम ऊर्जा के साथ में होते हैं ना, हम जब त्याग भाग से बैठ जाते हैं कि मेरे में क्षमता नहीं है, आप में क्षमता है, आप करो। तो फिर वो एहसास करवाते हैं हमें अपनी ऊर्जा का कि अब आप सरेंडर में हो, समर्पित हो। तो हम आपको ऊर्जा के साथ में हील भी करते हैं। तो धन्यवाद, आपने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। थैंक यू। तो किसी और को, मास्टर्स कोई किसी और को अगर शेयर करना है तो प्लीज। जी प्रशांति जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अपना वीडियो टर्न ऑन कर लेंगे आप? ओके, आत्मवंदन मैम। आत्मबंधन। लॉट्स ऑफ एनर्जी था। मैम आपसे पूछना था कि ज्यादातर मेडिटेशन पे मैं अवेयरनेस अवेयरनेस के साथ बैठना चाहती हूँ, लेकिन वो ऐसा होता है कि आपका गाइडेंस सुनता है, लेकिन क्या क्या बताते हैं उसका वो नहीं पता होता है। फिर नींद जैसा हो होता है। वो क्या है एक्चुअल एनर्जी का क्या है? सुनता है लेकिन क्या बताते हैं ये मालूम नहीं पड़ता, ऐसा होता है। जी जी प्रशांति जी, ऐसा है कि हमारी जो हीलिंग होती है बहुत डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर होती है। सबसे पहले जो चीज हील होती है वो होता है हमारा शरीर। तो जब आपका शरीर को वो आसान, मतलब वो आराम मिलने लग पड़ेगा ना, तब आपको कुछ नहीं याद रहेगा कि आप कैसे ध्यान में हो। वो आपके शरीर की हीलिंग हो रही है उस टाइम। तो आपने कभी ऐसे भी ध्यान में नहीं बैठना कि मुझे अवेयरनेस के साथ में बैठना है, क्योंकि ध्यान में तो समर्पित भाव से बैठना है।
कोई मन में या दिमाग में चीज लेकर नहीं बैठना, क्योंकि जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि से परे है। वो माँ ने एंड में कहा भी ना कि बुद्धि से परे देखो, इसको शरीर के तौर पे मत देखो। तो क्या होता है, अभी मैं कोई काम करने लगी हूँ, तो मैं उस काम को कैसी इंटेंशन के साथ में कर रही हूँ, उसका वैसा ही मुझे वो आंसर मिलेगा ना। तो नेक्स्ट टाइम ऐसे मत करना बिना किसी थॉट के कि अवेयरनेस में बैठना है या कुछ नहीं। ये कहना मैं समर्पित भाव से बैठ रही हूँ, जो आप चाहते हो मेरे लिए वो करें। क्योंकि शायद मुझे माँ ने पता नहीं क्या क्या देना हो, पर मेरी खुद की बुद्धि उतनी छोटी है ना, हम लोग उस दायरे में नहीं सोचते, हम फिजिकल फॉर्म में रह जाते हैं। वो भी हमारी इनोसेंस होती है, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, आप अपनी तरफ से चाहते हो कि मेरा ध्यान और ज्यादा गहरा हो। पर वो कह रही हो कि अब आपने शरीर का या आत्मा का तो ध्यान करना ही नहीं है, ऊर्जा को सोचो, सिर्फ ऊर्जा के साथ में कनेक्ट हो। जैसे आप ऊर्जा के साथ में कनेक्ट होगे, आप मन और बुद्धि दोनों से परे हो जाओगे। क्योंकि जब मैं भी चैनलिंग करती हूँ, मुझे दिखता है, जो जो दिखता रहता है ना, मैं वही बोलती रहती हूँ। तो ये कुछ है नहीं है कि, और वो चैनलिंग ऐसी होती है कि वो मुझे अलग अलग ऊर्जाएं दिखाते हैं। तो अगर मैं दिमागी तौर पे सोचूं, तो फिर तो मैं ऐसे क्वेश्चन करूंगी ना कि ये ऐसे ऐसे कैसे है ना। बट मैं कहती हूँ कि मुझे पता है कि अब वो ऊर्जा काम कर रही है, ये तुम नहीं बैठी हो मोनिका, तुम मीडियम हो, तुमने सरेंडर में रहना है। तो आप भी सरेंडर होकर बैठो, बड़ा मजा आता है वैसे जब सरेंडर में बैठो। तो मैं ओके बहुत खुश मैम। हूँ कि अभी आपकी फिजिकल आपकी हीलिंग हो रही है। अच्छा। पहले आपकी, हाँ, आपके शरीर एक की हीलिंग दृश्य। होती है। ओके। ज्यादातर कभी कभी ऐसा होता है, सुना सुनाई देता है, पूरा गाइडेंस सुनाई देता है, लेकिन उस पे ध्यान नहीं रहता है, क्या बता रहे हैं वो नहीं रहता है। और एक है कि स्टार्टिंग में ही मुझे ऐसा एक विजन आया है कि वो कुकर में कुछ वेजिटेबल कट करके वो कुकिंग करना, वो क्या है पता नहीं। अच्छा। वही ना, अब आप अवेयरनेस लेकर बैठे हो, तो अवेयरनेस में आपकी पता नहीं कौन सी चीज अवेयरनेस में आ गई है ना। तो हाँ आपको पता नहीं होता, बट हम जब सरेंडर में बैठते हैं, वही तो बता रही हूँ मैं आपको, जब हम आप सरेंडर करके बैठते हो ना, तो वो शक्तियां अपने आप काम करती हैं कि अब ये सरेंडर में बैठे हो। अवेयरनेस का मतलब तो यही है, बचपन से लेकर अब तक हम अवेयर तो हैं, सेंसेस है ना हमारे में, अवेयर तो हम लोग हैं, बट हम कनेक्टेड नहीं है। तो कनेक्शन के लिए सरेंडर होके बैठना है। नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा नहीं सोचना कि मेरे को अवेयरनेस में बैठना है, ये कहना मैं सरेंडर में बैठी हूँ। तो हाँ। तब जब आप सरेंडर कर दोगे, और अब फर्स्ट लेवल तो होता ही फिजिकल है, फिर जब आपका फिजिकल लेवल होगा, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। पहले आपका शरीर शांत होगा, शरीर शांत होगा तो बुद्धि भी शांत होगी ना, फिर मेरा ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। फिर सेकंड टाइम जब होगा, फिर आपकी अवेयरनेस आएगी, फिर आपको वो एक एक दृश्य ऐसे दिखेगा कि जैसे हम फिल्म देखते हैं ना, आप कहोगे कि हाँ, मुझे भी वही अनुभव हो रहा है। तो बस सरेंडर में रहो, बहुत अच्छा ध्यान है। वो भी आपको आपके ऊपर कृपा बरस रही है, हम सबको पता नहीं होता, हमारे डिफरेंट लेवल है ना मेडिटेशन के अभी, हम सब अलग अलग जर्नी पे हैं, हम सोज हैं। मेरे को 22 साल हो गए मेडिटेशन में, हमारा ओ- सोल की जर्नीज है हमारी अलग अलग। तो वो आपका कनेक्शन कैसा है वो आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा होता है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सरेंडर में बैठो। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रशांति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मास्टर, किसी और को भी अपना अनुभव शेयर करना है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और आप सबके बहुत सारे प्यार वाले मैसेज आए हैं, उनके लिए भी बहुत धन्यवाद। रेनू सैनी जी धन्यवाद, सीमा जी धन्यवाद, आपको भी थैंक यू, आशा जी, आपके मैसेज के लिए। थैंक यू मीनाक्षी जी, आपके मैसेज के लिए। थैंक यू इंदु जी, धन्यवाद आपको भी। थैंक यू रिया जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। ये आईफोन 99, पता नहीं, अच्छा, मंजीत कौर जी, थैंक यू सो मच मोनिका, बहुत सुंदर ध्यान था। मेरी बहुत बैक पेन हो रही है। तो मास्टर, हम सबकी अलग अलग जर्नीज होती है ना, तो ये भी हो सकता है आपको कुछ हेल्थ इश्यू रहे हों, और जब वो हम मेडिटेशन में जाते हैं तो वो हीलिंग हो रही होती है, तो आप उसके ऊपर ध्यान मत दो, जितना ज्यादा ध्यान दोगे आप वो वहीं पे अटक जाओगे।
ये डिवाइन की जर्नी है, हमने डिवाइन को सरेंडर होकर किया है, तो वो भी आपकी हीलिंग हो रही है, वो ठीक हो जाएगी, ऐसे वरी मत करो। थैंक यू प्रमोदिनी जी, आपके मैसेज के लिए धन्यवाद। मास्टर्स, अगर किसी को कुछ शेयर करना है तो अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो फिर हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, माँ की ऊर्जा के साथ में जुड़ेंगे। और जितना समर्पित भाव से, जी इंदु जी, जी इंदु जी नमस्ते, प्रणाम। सो नमस्ते लवली बंदी। लवली टू सी। आपके पीछे इतनी अच्छी है ऊर्जा और आपके मुंह पर भी इतनी अच्छी ऊर्जा है, देखकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे और भी धीरे बहुत धीरे खुशी हुई। जी धीरे धीरे मेरा पैर ठीक हो रहा है। इसलिए मैं ज्यादा खुश हूँ। देखिए ना, जब आप बिल्कुल सरेंडर होके बैठ जाते हो तो माँ कहती है कि मैं कर रही हूँ, बस बैठे रहो। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपकी हीलिंग हो रही है। तो बस ऐसे समर्पित भाव से रहो, ये दी है उस जो भी आपके शरीर का अंग आपको वो लगता है ना कि ऐसे कुछ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप उस हम्म, अंग को ना आई लव यू कहा करो, उसको प्रेम भेजो। उस हम्म, शरीर के पार्ट को और कुछ नहीं चाहिए, उसको आपका प्रेम चाहिए। जब आपने उसको प्रेम भेजना शुरू कर दिया ना, तो वो फिर वो बच्चा है ना, नॉटी है, वो ठीक हो जाएगा वो बैक ऑन ट्रैक हो जाएगा कि मुझे यही तो चीज मुझ में कमी थी, तो मुझे अटेंशन चाहिए थी, तो मैंने अटेंशन के लिए ये चीज क्रिएट की है। बट अब आप मुझे प्यार से बोल रहे हो तो मैं हील हो जाऊंगा। हीलिंग भी तो हम अपनी खुद ही करते हैं ना, ऐसे ही प्रेम से खुद ही को सेल्फ लव करके। तो बहुत अच्छा है कि आपकी हीलिंग हो रही है और आपका पैर भी ठीक हो रहा है। आपको पता है चंपा जी को आइस का प्रॉब्लम था, उनकी आई साइट बेटर हो गई मेडिटेशन के साथ में, तो वो मुझे फोन करके बहुत बोलती है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि जब हम सरेंडर में रहते हैं ना तो चंपा जी हर एक चीज काम करती है। हम्म। मुझे एक और औरत मिली जो अच्छी तरह से देख नहीं सकती है, और उसका नाम मीरा है। वो इतनी ब्यूटीफुल लेडी, इज वेरी स्पिरिचुअल, मगर बहुत परेशान हो रही है। तो मैंने एक चंद्रिका को भेजा, मगर अब मैं मीरा को भी आपके पास भेज रही। ठीक है ना? धन्यवाद। जी 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 जी, जरूर, धन्यवाद धन्यवाद आपका इंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ऊर्जा के माँ साथ में जुड़ेंगे तो कुमार काम करना है। माँ की इतनी ऊर्जा आपके पास है। यू आर ए प्रॉपर शक्ति। वंडरफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। And I love you lots. आई लव यू टू Thank you. आई लव यू ऑल मास्टर, सभी को बहुत प्यार करती हूँ मैं क्योंकि Thank you. माँ की ऊर्जा के सूरत में जुड़ी है ना, माँ को अपना हर एक बच्चा बहुत प्यारा होता है। तो ऐसे मत सोचना, इन दीदी को मैं पर्सनली जानती हूँ, इसलिए हमारा थोड़ा कुछ और। मैं उनके वो मेरे साथ मेडिटेशन में काफी टाइम से हैं, और इंदु जी खुद बहुत अच्छी चांटिंग करती हैं, ये खुद पंडित हैं, ये खुद बहुत हवन सामग्री, हवन वगैरह करती हैं। तो ये भी एक बहुत माँ की भगत है। तो देखो, जैसी ऊर्जाएं आ रही हैं तो वैसे ही हमको ऊर्जा महसूस भी होती है। तो आपका भी बहुत बहुत थैंक यू है इंदु जी, आपने ये सेशन ज्वाइन किया और अपनी ऊर्जा हमारे साथ साझी की। डीप डीप ग्रेटिट्यूड। Thank you. Deep gratitude to you as well. And lots of love to everyone. It's such fortunate thing that so many joined this afternoon, and everyone brought such lovely energies with them. It's created a wonderful circle of energy. So thank you to everyone. Sabika dhanyavad. Sabika. जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर्स। अगर किसी और को भी कोई अनुभव शेयर करना है, आईफोन, अच्छा मनप्रीत जी, थैंक यू मैम, आज बहुत सुंदर प्यारी माँ लग रही हो। माँ का रूप है ना, तो माँ तो हमेशा प्यारी लगेगी। पता है, जब मैंने आंखों के लिए बोला ना, मेरी खुद की आंखें खुल गई, और माँ ने मुझे कहा कि मेरे को माँ की आंखों में देखना है, खुली आंखों से मेडिटेशन में। और मैं आप सबको, और मैं माँ की आंखों में देख रही थी, और इतना मुझे उनसे ऊर्जा मिली थी, उनसे इतना प्रेम मुझे मिल रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और बहुत सारी ऊर्जाएं थी, क्योंकि इस शक्ति पीठों की जो यात्रा शुरू हुई है वो शिव और पार्वती से शुरू हुई है। माँ के एक एक अंग में इतनी ऊर्जा है।
तो यहाँ से हमको भी एक सीख मिलती है कि हमारे शरीर की एक एक अंग में कितनी दिव्य ऊर्जा है, पर मैं क्या अपनी ऊर्जा के साथ में समर्पित हूँ? क्या मुझे अपनी ऊर्जा का ज्ञान है? क्या मैं अपनी ऊर्जा के ऊपर ध्यान देती हूँ? मैं अपनी ऊर्जा को उस तरह का सम्मान देती हूँ। हम अपने शरीर को किस तरह का सम्मान देते हैं, शरीर के हर एक अंग को किस तरह का सम्मान देते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। तो आप ध्यान के साथ साथ अपने जो जो भी शरीरों के अंग माँ के साथ में आ रहे हैं हमारी गाइडेंस में, उन पर ध्यान भी दीजिए और अपने शरीर के अंग को कोटि कोटि धन्यवाद करो। जहाँ पे आपको लगता है कि हीलिंग की जरूरत है या इसमें तकलीफ हो रही है, उस अंग से अपने माफी मांगो कि आपने उनको पहले अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया, इस वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है। पर अब आपको अवेयरनेस है, तो अब आप अपने उस शरीर के अंग से माफी मांगते हो और आप उसको एक तंदुरुस्त शरीर के रूप में देखते हो। ठीक है मास्टर्स, धन्यवाद। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अगर किसी का कोई भी और अनुभव नहीं है, आत्मवंदन आप सभी को, प्रेम सभी के लिए, और इसी तरह माँ के साथ में जुड़ते रहिए। थैंक यू मंजीत जी, सॉरी मैंने मनप्रीत बोल दिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं ये यहीं पर एंड कर रही हूँ क्योंकि हमारी प्यारी जो होस्ट है, जो रेगुलर माधवी जी आती हैं, वो इस समय कैलाश मानसरोवर में है। तो हमारे लिए वो वहां पर बैठी हुई दुआ कर रही हैं और उन्होंने ये फिर भी ऑनलाइन हम सबके लिए मेडिटेशन का प्लेटफॉर्म ऑन रखा। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू माधवी जी, थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड टू यू।